अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फ़ायका। मैं आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स चैनल पे वेलकम करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो गाइस, स्क्वायर रूट के बारे में मैं आपको बताऊंगी और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसके ये फाइंड करने का तरीका बताऊँगी कि फाइंड कैसे करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, क्या होता है कि जैसे हमें पता है, जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया है 5, ठीक है ना। अगर मैं इसको अपने नंबर से अपने आप से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा 25, ठीक है। तो ये तो हमें बात पता चल गई गाइस कि जब 5 को अपने से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जब 5 को स्क्वायर किया तो आंसर आया 25। तो इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है ना। इसका भी तो कोई वे होगा कि मैं इसको 25 से वापस 5 तक पहुँच सकूँ, यानी कि 5 से तो मैं 25 तक पहुँच पाई, लेकिन 25 से मैं वापस इसको कैसे पहुँचूँगी। तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। तो मैं क्या करूँगी, जब जब भी मैं 25 का स्क्वायर रूट लूँगी, जो कि इस तरह से शो किया जाता है, तो वो मेरे पास आंसर लेकर आएगा 5। तो गाइस, ये जो है ना स्क्वायर रूट होता है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 5 है। हम इस तरह कहेंगे, इस दोनों टर्म्स को हम इस तरह कहेंगे कि जो 25 नंबर है वो 5 का स्क्वायर है, लेकिन जो है उसका स्क्वायर रूट यानी 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 है। सिमिलरली गाइस, 13 जो है ना, वो अगर पूछा जाए किसका स्क्वायर रूट है, तो हम कहेंगे 13 जो है वो 200 और 169 का स्क्वायर रूट है। क्योंकि 13 जो है, इसको जब 13 से ही मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा 169। तो 169 जो है वो 13 का स्क्वायर हो गया। ये है स्क्वायर और ये है स्क्वायर रूट। तो गाइस, इन दोनों टर्म्स में फ़र्क करना सीख लें कि ये जो है वो स्क्वायर है और ये है स्क्वायर रूट। यानी किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर आता है उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। तो गाइस, मैं अब आपसे रेडिकल की इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो अब मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो आप ये समझें कि देख लीजिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं आपके लिए। तो आप एक जनरल टर्म ये देख लीजिए, जैसे कि अब ये रेडिकल एक्स से फ़र्ज़ करें, तो ये जो है ना, इसको मैं कह रही हूँ रेडिकल साइन। ये है रेडिकल साइन, इस साइन को मैं कहती हूँ रेडिकल साइन, और इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। ये इनकी नोटेशन है, मतलब आप इसको इसी से समझेंगे। अब आप देख लीजिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर रेडिकल ए इक्वल्स टू एक्स है तो हम ये कहेंगे ये इट इम्प्लाइज़ की साइन है कि ए इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा। ये आप समझ लें, जैसे आप देखें रेडिकल ए, आप समझें कि ए जो है वो हम ले रहे हैं अगर 25, फॉर एग्जांपल ए अगर मैं ले रही हूँ 25 इसके हिसाब से, तो उसको मैं रेडिकल में अंदर रखूँगी तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5। तो आप ये देख लीजिए, यानी कि ए इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि अब ए क्या हो गया, वो जब हम एक्स को स्क्वायर करें, यहाँ पे हमारे पास एक्स आ गया 5, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि रेडिकल ए जो है वो एक्स के बराबर अगर है तो ए जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है गाइस। सिमिलरली ये देख लीजिए, दूसरी प्रॉपर्टी कह रहे हैं, अगर दो रेडिकल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आंसर हो जाएगा एक ए, ठीक है। ये इस तरह से होता है कि ये देख लीजिए, आपको मैं एक बात बता दूँ, ये जो रेडिकल होता है इसका मतलब होता है पावर 1/2। ये अगर मैं रेडिकल से बाहर लाना चाहूँगी ना तो क्या हो जाएगा, पावर 1/2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास हो जाएगा पावर 1/2। ये देख लीजिए, ये मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ये रेडिकल ए पावर 1/2 मैंने लिख दिया, ये दूसरा रेडिकल है, ये दूसरा ए पावर 1/2। अब क्योंकि ये दो हैं इसीलिए मैं इनको क्या लिखूँगी, ए पावर 1/2, लेकिन क्योंकि ये दो है ना तो इसके बाहर अब आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये देखें, एक जैसे जब भी मैंने आपको बताया था दो पावर एक जैसे होते हैं तो वो स्क्वायर हो जाते हैं गाइस, तो मैंने इनके बाहर 2 लिख दिया है। तो अब देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा क्या, सिर्फ एक ए। इसीलिए कह रहे हैं कि जब दो रेडिकल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एक ही हमारे पास आंसर आ जाता है। अब इसको हम समझें कि कैसे, 5 के हिसाब से। अब ये समझें, ये देख लीजिए, ये है रेडिकल 5, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया है और दूसरा भी रेडिकल 5। दो रेडिकल में अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर मेरे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5, ठीक है। तो गाइस, ये इसका आंसर है। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए, अगर दो नंबर्स हैं अलग अलग, अगर उन पर रेडिकल लगा हुआ है तो आपको उनको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको कंबाइन करके लिख सकते हैं। ये रेडिकल की प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी ये देख लीजिए आप गाइस, अगर रेडिकल ए है ऊपर भी, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ज़ाहिर है ऊपर और नीचे अगर एक जैसे नंबर हो, चाहे वो रेडिकल साइन के अंदर ही क्यों ना हो, तभी भी वो कैंसिल होके 1 बन जाते हैं। ये एक सिंपल सी बात है। तो गाइस, ये देख लीजिए, यहाँ पे ये समझने वाली बात है। ये किस तरह से है, ए अपॉन रेडिकल ए जो है वो रेडिकल ए कह रहे हैं इसके बराबर है। इसको हम यहाँ पे छोटी सी एक सॉल्यूशन कर लेते हैं। अभी हमने देखें ऊपर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी
कि ए जो है वो किसके बराबर हो रहा है, 2 रेडिकल ए के। तो यहाँ भी हम ऐसा करते हैं कि इस ए की जगह मैं 2 रेडिकल ए लिख देती हूँ, ठीक है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, और नीचे यही रेडिकल ए। तो आप ये देख लीजिए, ये एक रेडिकल ए से दूसरा रेडिकल ए कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा, एक रेडिकल ए। तो यही ये प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऊपर जो है एक नंबर है और उसके नीचे वही नंबर रेडिकल के अंदर है, तो वो एक रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, ऊपर एक रेडिकल रह जाएगा। तो गाइज़ ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और हम आगे जो प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें हमें इंशाल्लाह काम आएगी, इसीलिए ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए गाइस, यही मल्टीप्लाई के जैसी है। अगर किसी के रेडिकल के ऊपर अगर कोई मतलब दो नंबर अलग अलग अगर रेडिकल में डिवाइड हो रहे हों, देखिए सेम में डिवाइड हो रहे होंगे तो वो 1 हो जाएंगे, लेकिन अगर वो कोई अलग अलग नंबर होंगे तो क्या होगा, रेडिकल आपको 2 जगह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक जगह ही आप उनको लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में भी यही प्रॉपर्टी थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, ये देख लीजिए ए और बी, इसमें भी आपको 2 दफ़ा रेडिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को मतलब आप श्रिंक करके एक ही रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। तो गाइज़ ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं। हम आगे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो इन फॉर्मूलेस यानी कि इन प्रॉपर्टीज़ से हमें हेल्प मिलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।